ये सर ऐसी तरह और सर अब जब इसका इशू ये है कि खबरदार, निम्को और मूंगफली खाने से पहले एक बार जरूर सोचिए। डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब का टीम के हमरा छापा, 36,000 मुजरे से मूंगफली और निम्को पकड़ ली। किस ब्रांड के लिए तैयार की जानी थी, जानिए इस वीडियो में। कौन से ब्रांड थे, कुछ में कुछ याद है आपको जो आपने वहां से पकड़ी? क्या नाम लिखा हुआ था? आई थिंक उनके शायद अपने भी ब्रांड नहीं थे। कितने किलो तलफ की और कहाँ पे की? 35,000 किलो जो पीनट थी और इसमें मिनिमम जो 1,000 किलो जो थी वो निम्को थी। साथ ही एक जगह थी, उसमें हमने इसको डिस्पोज करके वेस्ट करके डंप किया और उसको ज़ाया किया। पीनट जो थी ये कहाँ पे सप्लाई होनी थी, कौन से ब्रांड में ये जा रही थी, ये तमाम तफसीलात जानेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी शेखुपुरा गुलाम साबिर साहब। बहुत बड़ा रेड कर दिया आपने, अनन फनन रात गए और डीजी फूड अथॉरिटी आपके साथ थे, तो कैसे इत्तला मिली? सर बेसिकली ये हमारी टीम जो हैं, डीजी ऑफिस की टीम भी होती है, हमारी स्पेशल विजिलेंस भी होती है, तो वो हम ऑफ एंड ऑन टाइम में इसको जो है ना मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसको हमने मल्टी टाइम्स जो है ना, इस जो प्रेमिसेस थी, जो ये जगह थी, इसको विजिट किया। ये हमें बंद मिलती थी, तो फिर हमें कोई अंदर की इतला थी, वो हमारी विजिलेंस टीम भी उसमें शामिल है। एग्जैक्ट टाइम के ऊपर इस जगह पे हम पहुंचे, तो हमें फिर वहाँ से ये जो है ना, जो ये पीनट थी और इसके साथ अदर जो प्रोडक्ट थी वो जो निम्को वगैरह जो सप्लाई होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में, तो ये उस चीज़ का सारा जो है ना ये मटेरियल था और ये मुख्तलिफ़ ब्रांड के नाम से पैक करके आगे ना इनको सप्लाई करते थे। बेसिकली सर ये 35,000 केजी जो है निम्को ये पीनट थी, जो आगे बिल्कुल ही नाक़स और जो पब्लिक की और अवाम के यूज़ के लिए जो हैज़र्ड थी, जो नुकसानदा थी उनकी सेहत के लिए, वो उसको फंगस लगी हुई थी। फंगस का जो बेसिक पर्पस होता है, तो वो अफ्लाटॉक्सिन जो है जनरेट करके उस प्रोडक्ट में जो है ना छोड़ जाती है, जो भी जिसके ऊपर भी ये लगी हुई है। ये फंगस ज़्यादा थी टोटली ही, और इसके साथ-साथ जो वो निम्को थी, वो भी ज़ाया करने वाली थी, वो एक्सपायर्ड थी। और फिर हमने इसको डीजी जो हैं हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी के आसम जावेद साहब, उनकी मौजूदगी में इस सारे को इसके एविडेंस लिए, इस सारे को उनको व्यू करवाया। फिर ओवरऑल हमारी जो टीम ने उनके साथ फूड बिज़नेस के साथ इसको अलाइंस करके तो इसको जो है ना ज़ाया किया। फूड बिज़नेस ऑपरेटर का मौक़िफ़ था कि वो खुद भी इसको मान रहा था कि ये हमें गलत आई है। लेकिन हमारा वहाँ उससे क्वेश्चन ये था, अगर गलत आई है तो इसको आप फर्दर प्रोसेस क्यों कर रहे थे? बेसिकली सर जब भी इसके ऊपर फंगस लगी होती है तो वो उसको सन ड्राई करके और उसको फ्राई करके या उसकी क्रशिंग करके इसको छोटा दाना इसका बना के भी हमारी जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि बिस्किट में पीनट यूज़ होता है, उसमें भी ये एज़ अ सप्लाई चेन में चली जाती है, ठीक है। और आगे ये सर्दी का मौसम था, इसको डिफरेंट जो पैकिंग थी, कोई 100 ग्राम वाली, 200 ग्राम वाली, 500 ग्राम वाली जो पैकिंग थी वाइट, उसको करके अभी इसके ऊपर जो है इसका जो ग्रीन जो हल था वो मौजूद था, जो उसका अंदर का छिलका होता है। तो वो टोटल का टोटल ही फंगस ज़्यादा था सर। जैसा कि सर मैंने आपने उसको व्यू भी किया होगा, आपको ये नज़र भी आ रही है इसके ऊपर, और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन थी। इसको जब साफ़ करना था, आगे प्रोसेस करना था, तो ये हाइड कर देते हैं इसको, तो फिर इस तरह इसको इन्होंने सप्लाई कर देना था। गुलाम शमीर साहब, मुझे बताइएगा, जो आपने ये फंगस ज़्यादा पीनट पकड़ी, उसमें निम्को भी शामिल थी, पीनट आई कहाँ से थी? ये पीनट उनको कहीं कराची से उन्होंने कोई लॉट उठाई है, जो कि वहाँ से मे बी को फेल्ड थी या किसी और कंपनी की रिजेक्टेड थी, या वहाँ पड़ी-पड़ी ख़राब हुई और आगे उन्होंने कहा कि इधर लाके हम इसको प्रोसेस करके तो रीपैक करके तो फर्दर आगे किसी ना किसी जो है ना इंडस्ट्रीज़ में, किसी बाज़ार में और उनमें जो है ना ये सप्लाई हो जानी थी। रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये है कि ये जो ब्रांड्स थे ये हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं थे। रजिस्टर्ड हों तो उसको हम
बहुत फ्रीक्वेंटली चेक कर रहे होते हैं, और लाइसेंस्ड प्रेमिसेस भी हों तो हम उनको फ्रीक्वेंटली चेक कर रहे होते हैं, ताकि ये कोई एसओपी से डेविएट तो नहीं कर रहे और इन चीज़ों से कोई हट के काम तो नहीं कर रहे, जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड के उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जबकि ये जो ब्रांड थे, ये जो चीज़ें थी, ये फूड अथॉरिटी के जो इंटीमेशन के बगैर थी सारी। ये बताइएगा कि ये कौन से ब्रांड थे, कुछ में कुछ याद हैं आपको जो आपने वहां से पकड़ी, क्या नाम लिखा हुआ था? आई थिंक उनके शायद अपने भी ब्रांड नहीं थे, वो मुख्तलिफ नाम से बना के इनको जो है ना वहाँ में जो कार्टन्स पैक्ड मिले हैं, उनकी पैकिंग इस तरह बनाई जाती है कि वो मार्केट में नाउन ही नजर आती है, बट वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं थी, ना ही वो ऑलरेडी उसकी हमारा कोई लेबल या किसी तरह की सबमिशन हो तो फिर हमारे साथ वो क्लियर होती है। रात गए आपने वहां पे रेड किया, डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब की मौके पे वहां पे मौजूद थे और रातों रात आपने उसको तलब भी कर दिया। कितने किलो तलब की और कहाँ पे की? सर हमने ये 35,000 किलो जो पीनट थी, और इसमें मिनिमम जो 1,000 किलो जो थी वो निम्को थी। 36 केजी, 1000 केजी जो मटेरियल था 36 टन बनता है सर। तो फिर हमने इसको साथ ही एक जगह थी, उसमें हमने इसको डिस्पोज करके, वेस्ट करके डंप किया और उसको ज़ाया किया। तो इसके साथ साथ हमने जो वहाँ मालकान थे जो मौजूद थे उनको अरेस्ट भी करवाया, और उस प्रेमिसेस के जो मालकान थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया, और उस जगह को हमने सील भी कर दी।